अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। लेसन नंबर 9 सॉइल आज हम पढ़ेंगे। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में आपको खुद सोचना है। अब देखो, व्हाट आर सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। क्या या क्यों जो है नेचुरल रिसोर्स ज़रूरी है। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्स ज़रूरी है हमें सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच सस्टेन्स ऑल लाइफ ऑन द planet इज राइट बीनीथ योर फीट, इट इज़ द सॉइल। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है नेचुरल रिसोर्स जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम सर्वाइव करते हैं, वो कहाँ पे है? हमारे पाँव के नीचे। वो क्या है? सॉइल। दिस प्रीशियस मटेरियल इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द अर्थ क्रस्ट. It enables the growth of a diverse variety of flowers, trees and food-giving plants. ये जो प्रेशियस मटेरियल है ये अर्थ क्रस्ट के सबसे ऊपर होते हैं। इस पे जो है हमें पता है बहुत सी वैरायटी में फ्लावर्स, ट्रीज, फूड गिविंग प्लांट्स ग्रो करते हैं। It is also the home of billions of different organisms. Our buildings, roads and railways too are supported by the soil. इस पे जो है यानी टॉप सॉइल पे जो है बिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के घर भी होते हैं। हमारे बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज ये सब कहाँ पे बनते हैं? ऊपर टॉप सॉइल पे और सॉइल की मदद से। Let us see how soil affects life on earth. We know that carnivores feed on herbivores. The herbivores in turn feed on plants which grow on the soil. अब हम देखेंगे कि सॉइल कैसे जो है जो अर्थ पे लाइफ है उस पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब हमें पता है कार्निवर्स जो है हर्बीवर्स को खाते हैं। हर्बीवर्स जो है प्लांट्स को खाते हैं जो कहाँ पे ग्रो होते हैं? टॉप सॉइल पे। दिस ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सॉइल. इवन ह्यूमन बींग्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट सॉइल। अब अर्थ पे जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइफ जो है किस पे डिपेंड है? सॉइल पे। इवन ह्यूमन बींग्स भी जो है सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट सॉइल। अब इसकी बात है सॉइल फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस. A layer of soil of 1 centimeter thickness can take 500 years or more than to be formed. जो सॉइल फॉर्मेशन होते हैं या सॉइल का जो बनना होता है उसमें जो है बहुत से टाइम लगते हैं। ठीक है, बहुत टाइम के बाद जो है वो बनते हैं सॉइल, और वो प्रोसेस जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। सॉइल का 1 सेंटीमीटर थिकनेस लेयर बनने में जो है 500 ईयर या इससे भी ज़्यादा टाइम लगते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत टाइम के बाद होते हैं, यानी ये प्रोसेस जो है बहुत स्लो होते हैं। सॉइल इज फॉर्मेड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब सॉइल कैसे बनते हैं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. There are 3 different types of weathering: physical, chemical and biological. Weathering क्या है? सॉइल जो है बनते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब वेदरिंग क्या है? वेदरिंग जो एक प्रोसेस है जिसमें जो है रॉक्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, उसको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के जो है 3 डिफरेंट टाइप्स हैं: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब फिजिकल वेदरिंग क्या है? इन फिजिकल वेदरिंग rocks break down into finer particles over a period of time under the influence of process such as freezing and thawing, wetting and drying, and shrinking and swelling. Physical weathering does not change the chemical composition of the rock. फिजिकल वेदरिंग रॉक जो है ब्रेक डाउन होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेस
कौन सा प्रोसेस, जैसे कि फ्रीजिंग, थाइंग, वेटिंग एंड ड्राइंग, ये प्रोसेस, ठीक है, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, ये प्रोसेस होने के बाद जो है फिजिकल वेदरिंग होते हैं। फिजिकल वेदरिंग डस नॉट चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक। फिजिकल वेदरिंग जो है, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक है उसको चेंज नहीं करते हैं। फ्रीजिंग एंड थाइंग टेक प्लेस इन कोल्ड और माउंटेन्स एरियाज। जो फ्रीजिंग और थाइंग यानी जो फ्रीज होते हैं या पिघलते हैं वो कहाँ पे होते हैं, इन कोल्ड और माउंटेन एरियाज, ठीक है, यानी जो ठंडा और जो माउंटेन एरियाज है, माउंटेन जगह हैं वहाँ पे। When it rains, water enters the crack into the rock. जब बारिश पड़ते हैं तब वाटर जो है इंटर हो जाते हैं क्रैक से रॉक in the rocks. In winter, the water freeze and expands, putting pressure on the rocks. अब विंटर में जो है वाटर फ्रीज हो जाते हैं और एंड एक्सपेंड हो जाते हैं, पुटिंग प्रेशर ऑन द रॉक्स, जो रॉक्स पे जो है प्रेशर डालते हैं, यानी एक्सपेंड होने की वजह से रॉक्स पे प्रेशर डालते हैं। द आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर, द रिपीटेड फ्रीज thaw cycle crack the rocks from inside and eventually break it down. और समर में क्या होते हैं, आइस मेल्ट हो जाते हैं, तो ये जो रिपीट साइकिल होते हैं यानी फ्रीज होना फिर था होना, यानी पहले फ्रीज हो जाते हैं फिर पिघल जाते हैं, ये साइकिल जो है रॉक को क्रैक करते हैं फ्रॉम इनसाइड, अंदर से जो है रॉक को क्रैक करते हैं और रॉक जो है ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल वेदरिंग। कल हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।